पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में तारीखी फतह 345 रन का हदफ हासिल कर लिया। श्रीलंका की जानिब से दिया गया बड़ा टारगेट 10 गेंदें पहले पूरा कर लिया। 6 विकेटों से शानदार फतह हासिल की। मोहम्मद रिजवान 131 रन पर नॉट आउट। अब्दुल्ला शफीक के 103 गेंदों पर 113 रन। बाबर आजम और इमाम उल हक एक बार फिर नाकाम। इब्तदाई ओवर्स में ही विकेटें गंवा दी। श्रीलंका की जानिब से कोचाल मेंडिस की 65 गेंदों पर सेंचुरी, 122 रन की इनिंग्स खेली। समारा विक्रमा के 108 रन, पाथम नसानका का 51 रन बनाकर आउट हुए। नाकिस फील्डिंग का श्रीलंकन बल्लेबाजों ने खूब फायदा उठाया और हर तरफ शॉट्स खेले। हसन अली के 4 शिकार, आदिश रऊफ की 2 विकेटें। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद नवाज और शादाब खान ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। मोहम्मद रिजवान उम्दा इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार। अब्दुल्ला शफीक ने शानदार इनिंग्स खेलकर अपनी सिलेक्शन दरुस्त साबित कर दी। 113 रन की इनिंग्स में 3 छक्के 10 चौके। पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड कप के पहले मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। मोहम्मद रिजवान ने भी खूब साथ दिया। तीसरी विकेट की शराकत में दोनों ने 176 रन बनाए। श्रीलंकन टीम से फतह छीन ली। मोहम्मद रिजवान ने जिस्म में खिंचाव के बावजूद इनिंग्स जारी रखी और पाकिस्तान को फतह दिला कर लौटे। मोहम्मद रिजवान इवेंट में अब तक सबसे ज्यादा 199 रन बनाने वाले टॉप स्कोरर बल्लेबाज। साबिक भारतीय क्रिकेटर्स भी अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की बैटिंग के मदाह। सोशल मीडिया पर दोनों की खूब तारीफें। इसराइल की निहत्ते फलस्तीनियों पर बर्बरियत जारी। सिहोनी अफवाज बुजुर्ग, खवातीन, जख्मियों और अस्पतालों को निशाना बनाने लगी। 100 शहरी मकामात पर वहशियाना बमबारी। 900 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 4600 से ज्यादा जख्मी। शोहदा में 143 बच्चे और 105 खवातीन भी शामिल। इसराइली तैयारों का जख्मियों को अस्पताल ले जाने वाली 4 एम्बुलेंसेज पर भी हमला। इसराइली बहरिया की भी गजा के साहिल पर बमबारी। गजा में पनाह गजीन कैंप पर भी फजाई हमला। दर्जनों फलस्तीनी शहीद। गजा के अस्पतालों में अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलियात का शदीद फुकदान। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1254 तक जा पहुंची। 2800 जख्मी। अमरीकी महकमा खारिजा की 14 अमरीकी शहरियों की हलाकत की भी तस्दीक। हमास के जंगजू टैंकों और तैयारों को भी निशाना बनाने लगे। हमास के अल-क़िस्साम ब्रिगेड ने ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। फलस्तीन इसराइल कशीदगी में इजाफा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज इसराइल का दौरा करेंगे। अमरीका का जंगी बहरी बेड़ा मशरिकी यरूशलेम पहुंच गया। इसराइल के दिफा के लिए बहरी बेड़ा लाए। अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जैक सुलिवान की मीडिया से गुफ्तगू। तुर्की की जंगी बहरी बेड़े की आमद की मुखालफत। अमरीका गजा के निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहता है। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान। अमरीका की जानिब से इसराइल की मदद पर हौसी ग्रुप का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीका ने गजा में मुदाखलत की तो ड्रोन और मिसाइलों से जवाब देंगे। गजा हमारी रेड लाइन में शामिल है। गजा में मज़ाहमती ग्रुपों से ताउन और मदद के लिए भी तैयार हैं। हौसी ग्रुप के सरबराह का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात का फलस्तीनियों के लिए $2 करोड़ इमदाद का ऐलान। हंगामी बुनियादों पर भिजवाई जाएगी। अमाराती इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ की तंजीमों के जरिए पहुंचेगी। जंग की वजह से 5 लाख फलस्तीनी फौरी इमदाद के मुस्तहिक हैं। यूएई हुकाम सऊदी अरब ने OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास तलब कर लिया। सेहूनी रियासत पर हमला करने वालों के हाथ चूमते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की हमास की तारीफ। इसराइल पर हमले में ईरान मुलव्वस नहीं था। हमास की कार्रवाई इसराइल की फौज और इंटेलिजेंस के लिए नाकाबिले तलाफी शिकस्त है। आयतुल्लाह ख़ामनाई का खिताब।
इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का अमरीकी सदर जो बाइडन को फोन, फलस्तीन के खिलाफ अमरीकी इमदाद का मुतालबा किया। जो बाइडन की नेतन्याहू को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। अमरीका इसराइल को F-35 जंगी तैयारी देगा। हर इसराइली शहरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे अमरीकी सदर। जमहूरिया चचनिया के सरबराह की फ़लस्तीनियों की हिमायत, जंग बंदी का मुतालबा, अपने फौजी आमनेशन के तौर पर फ़लस्तीन भेजने की पेशकश कर दी। इसराइल ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया। आलमी बरादरी मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़लस्तीन के हवाले से मुनसिफाना फैसला करे। इसराइल आम शहरियों पर बमबारी बंद करे। रमज़ान क़ादरियूफ का मुतालबा। प्यूटिन ने अमरीकी पॉलिसी शिकस्त खुर्दा करार दे दी। अमरीका ने फ़लस्तीन की मुखालफत करके खित्ते काम तबाह किया। फ़लस्तीनी मफादात को नज़रअंदाज करने की कोशिश नाकाम हो गई। अमरीका ने फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नज़रअंदाज करके तनाज़ा बढ़ा दिया। ये मशरिक़ वस्ता में अमरीकी नाकामी की वाज़ेह मिसाल है। बहुत से लोग मुझसे इत्तफ़ाक़ करेंगे। रूसी सदर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल आज दलाइल का आगाज करेंगे। गुज़श्ता रोज MQM के वकील फैसल सिद्दीकी और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार के एक्ट के हक में दलाइल। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच अब तक 4 और लार्जर बेंच इस केस की 5 समाअतें कर चुका है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अहम कौमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल का जायजा, 9 निकाती एजेंडे पर गौर और मुख्तलिफ मनसूबों की मंजूरी मुतवक्के। ECC, वफाकी काबीना, एपिक्स कमेटी और निजकारी काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे का हिस्सा। काबीना को स्मगलिंग, हवाला हुंडी और गैर कानूनी कारोबार की रोकथाम के इकदाम से आगाह किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ की शिरकत। पाक फौज की जानिब से सरकारी महकमों के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए पूरी क़ुव्वत के साथ सपोर्ट किया जाएगा। वसाइल की लूट मार और मनफी सरगर्मियों की वजह से मुल्क को होने वाले माशी नुकसानात को रोके लेंगे। आर्मी चीफ का इज़हार ख्याल। इजलास में गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के बारे में ब्रीफिंग। रियासती इदारे और आवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुतहद हैं। शुरका का आज़म। इजलास में गैर मुल्की करेंसी को रेगुलराइज करने और बलोचिस्तान में सरमायाकारी काउंसिल के इकदाम पर पेशरफ्त का जायजा। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से बलोचिस्तान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बलोचिस्तान मादनियात से माला माल है। सूबे में समाजी और इक़्तिसादी तौर पर तरक्की लाना होगी। हुकूमती इक़दाम से इलाके के लोगों के लिए माशी सरगर्मियाँ और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खिताब। नवाज शरीफ की वापसी के सफर का आज से आगाज। लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। 1 हफ्ता कयाम होगा। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करा लिया गया। खुसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। फ्लाइट में तकरीबन 150 से ज्यादा अफराद की गुंजाइश है। दुबई से कारकुन और सहाफी भी साथ होंगे। आसिफ जरदारी को आम इंतखाबात में मुल्क भर में कामयाबी का यकीन। इलेक्शन आ रहे हैं, दुश्मनों को बताएंगे कि ये शहीदों की पार्टी है। कारकुन आम इंतखाबात की तैयारी करें, हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। आवाम की खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, हमेशा लोगों के मसाइल हल किए। साबिक सदर का खिताब। इलेक्शन जनवरी के आखिर में होंगे तो आधे मुल्क में बर्फबारी हो रही होगी। वोट को इज्जतों का नारा उस वक्त था जब खतरा था। काबीना में पीपल्स पार्टी मंजूरी देती है, बाहर आकर कुछ और कहते हैं। कौम के सामने सही बात करें। धांधली कराकर हमें इधर उधर नहीं किया जा सकता। हमारे पास इतनी ताकत है कि फिर आपको काम नहीं करने देंगे। तुम पार्लिमानी निजाम में चोरी करते हो और हमारा हक मारते हो। हमारा हक मारा जाएगा तो दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है।
सर्वे वहां कराए जाते हैं जहां मतलूबा जहनियत के लोग होते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने अमेरिका के खिलाफ चूरन बेचने की कोशिश की जो नाकाम हुई। गुज़श्ता हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने की तरगीब दिलाई। फलस्तीन के मसले पर इस्लामी दुनिया को एक जिस्म बनकर अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में गुफ्तगू।